नमस्कार दोस्तों, नमो आईएएस के इस एपिसोड में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। माउंट एवरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नेपाल में सागरमाथा और चीन में माउंट क्यूमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल और तिब्बत के मध्यवर्ती सीमा पर स्थित है, जिसके शिखर तक दोनों ओर से पहुंचा जा सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, एक और दो दोनों। आइए देखते हैं इसके बारे में। माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में सागरमाथा और चीन में माउंट क्यूमोलंगमा के नाम से जाना जाता है, अतः कथन एक सही है। यह नेपाल और तिब्बत के मध्यवर्ती सीमा पर स्थित है। इसके शिखर तक दोनों तरफ से पहुंचा जा सकता है, अतः कथन दो सही है। इसे इसका अंग्रेजी नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट से मिला है, जो एक औपनिवेशिक युग के भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के सर्वेयर जनरल के रूप में कार्य किया था। आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। विशेष अनुमति याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया एक असाधारण क्षेत्र अधिकार है। न्यायालय आवास, सैन्य न्याय अधिकरण तथा कोर्ट मार्शल सहित भारत में किसी न्यायालय अथवा न्याय अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील की अनुमति देने का अधिकार है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर ए, केवल एक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण क्षेत्र अधिकार प्रदान करता है। उच्च न्यायालय के पास ऐसा कोई क्षेत्र अधिकार नहीं है, अतः कथन एक सही है। इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या घोर अन्याय हुआ हो। यह अनुच्छेद न्यायालय को सैन्य न्याय अधिकरण तथा कोर्ट मार्शल को छोड़कर भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय अथवा न्याय अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष अनुमति देने का अधिकार प्रदान करता है, अतः कथन दो सही नहीं है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। परह्याले ओडियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति है। यह अग्रपादों की पहली जोड़ी का प्रयोग शिकार को पकड़ने और खाने के लिए करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, एक और दो दोनों। हाल ही में ओडिशा के बरहमपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चिल्का झील में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम परह्याले ओडियन रखा गया, अतः कथन एक सही है। बता दें कि इसका नाम ओडिशा की मूल भाषा के नाम पर रखा गया है। परह्याले ओडियन जीनस परह्याले का झींगा जैसा क्रस्टेशियन है। इसका रंग भूरा, लंबाई लगभग 8 मिलीमीटर और इसके 13 जोड़े पाद होते हैं। ये अग्रपादों की पहली जोड़ी का प्रयोग शिकार को पकड़ने और खाने के लिए करते हैं, अतः कथन दो सही नहीं है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। रायसीना डायलॉग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। इसमें राजनीतिक, व्यावसायिक, मीडिया तथा नागरिक समाज पृष्ठभूमि के लोग भाग लेते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी न तो एक न ही दो। दोस्तों, इसका सही जवाब है बी केवल दो। हाल ही में रायसीना डायलॉग
का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। बता दें कि ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य विश्व के सम्मुख सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। इसकी प्रेरणा सामग्री ला डायलॉग से ली गई थी। यह भारत की आसूचना कूटनीति का एक घटक है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं होता है, किंतु राजनयिक पृष्ठभूमि और सशस्त्र बलों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसमें राजनीतिक, व्यावसायिक, मीडिया तथा नागरिक समाज पृष्ठभूमि के लोग भाग लेते हैं, अतः कथन 3 सही है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्डिक बाल्टिक 8 NB8 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अनौपचारिक चर्चा के लिए एक मंच है। स्वीडन और नॉर्वे को छोड़कर नॉर्डिक देश यूरोपीय संघ का हिस्सा है। नॉर्डिक देशों में आइसलैंड और नॉर्वे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के सदस्य हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। B केवल 2। देखिए, नॉर्डिक बाल्टी जो है ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अनौपचारिक चर्चा के लिए एक मंच है जो 5 नॉर्डिक देशों तथा 3 बाल्टिक देशों को एक साथ लाता है, अतः कथन 1 सही है। आइसलैंड और नॉर्वे को छोड़कर नॉर्डिक देश यूरोपीय संघ का हिस्सा है, अतः कथन 2 सही नहीं है। नॉर्डिक देशों में आइसलैंड और नॉर्वे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के सदस्य हैं, अतः कथन 3 सही है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर एक मैंग्रोव वन पारिस्थितिक तंत्र है। भारत में सुंदरवन वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड के रूप में नामित किया गया था। सुंदरवन डेल्टा विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहां बाघ रहते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों C सभी 3। देखिए, सुंदरवन यह बंगाल की खाड़ी के तट पर एक बड़ा निरंतर मैंग्रोव वन पारिस्थितिक तंत्र है जो भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के डेल्टा तक फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, अतः कथन 1 सही है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर बड़ा निरंतर मैंग्रोव वन पारिस्थितिक तंत्र है जो भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के डेल्टा तक फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, अतः कथन 1 सही है। जनवरी 2019 में भारत में सुंदरवन वेटलैंड आर्द्रभूमि को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड के रूप में नामित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहां बाघ रहते हैं, अतः कथन 3 भी सही है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पापुआ न्यू गिनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक द्वीपीय देश है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें न्यू गिनी का पूर्वी भाग तथा कई छोटे द्वीप शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। आइए देखते हैं इसका जवाब। उत्तर C दोनों। यह एक द्वीपीय देश है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। इसमें न्यू गिनी का पूर्वी भाग एवं कई छोटे द्वीप शामिल हैं। इसकी सीमा पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण पूर्व में सोलोमन द्वीप से लगती है, अतः कथन 2 सही है। पापुआ न्यू गिनी मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है और साथ ही इसके दक्षिण में निचले मैदानी क्षेत्र हैं। इसके द्वीपों पर 40,000 वर्षों से अधिक समय से मेलनेशियन के रूप में जाने जाने वाले लोगों के लिए विविध समूह निवास करते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न।
व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है, चाहे वो सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। सीटीबीटी पर वर्ष 1994 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में वार्ता की गई थी। भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करने और इसकी पुष्टि करने वाले कुछ देशों में प्रथम था। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। उत्तर बी केवल दो, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। देखिए, यह एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है, चाहे वे सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। अतः कथन एक सही है। सीटीबीटी पर 1994 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में वार्ता की गई थी। अतः कथन दो सही है। 187 देशों द्वारा हस्ताक्षरित और 178 देशों द्वारा अनुसमर्थित यह संधि चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान, मिस्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 44 विशिष्ट देशों द्वारा अनुसमर्थन के लिए औपचारिक रूप से लागू होने की प्रतीक्षा कर रही है। आइए देखते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी अटलांटिक परिषद नाटो की मुख्य राजनीति निर्णय करने वाली संस्था है। स्वीडन द्वारा नाटो के 31वें सदस्य के रूप में शामिल होने के पश्चात गठबंधन के 32वें सदस्य के रूप में फिनलैंड को प्रत्याशित प्रविष्ट होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। उत्तर है ए केवल एक। नाटो अथवा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है जिसमें 31 सदस्य देश शामिल हैं। इसका गठन वर्ष 1949 में किया गया था, जिसका उद्देश्य शामिल सदस्यों के बीच आपसी रक्षा और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना था। नाटो की मुख्य राजनीतिक निर्णय करने वाली संस्था का नाम नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल है। यह शामिल देशों के बीच सर्वसम्मति के आधार पर किसी देश को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय करती है। अतः कथन एक सही है। फिनलैंड द्वारा नाटो के 31वें सदस्य के रूप में हाल ही में शामिल होने के पश्चात इस गठबंधन के 32वें सदस्य के रूप में स्वीडन की प्रत्याशित प्रविष्टि होगी। अतः कथन दो सही नहीं है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। इसका लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भारत के पहले क्रू मिशन पर अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चुना गया है। गगनयान यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। अतः कथन एक सही है। इस मिशन का लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करना है। अतः कथन दो सही है। इसे LVM-3 रॉकेट के उपयोग से लॉन्च किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये हमारा कल के लिए अभ्यास प्रश्न है, तो इसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। आइए देखते हैं। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों को बढ़ाना और आधुनिक बनाना है। 7000 स्टेशनों में से 1415 को पुनः विकास के लिए चुना गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट्स में बताना है, तो जल्दी जल्दी जाइए, सर्च कीजिए, उसका जवाब कमेंट्स में दीजिए। चलिए, आज के लिए बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।